वेलकम टू जीके एग्जाम टाइम्स। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आप लोगों का पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रहा होगा। तो अभी जो हम लोग जो देखने वाले हैं वो BPSC 69th का प्रैक्टिस सेट देखने वाले हैं। प्रैक्टिस सेट 19 है जो BPSC पैटर्न एवं सिलेबस पर ये आधारित है। इसमें टोटल जो है 150 क्वेश्चन है और इसका करंट अफेयर जो है वो अपडेटेड है। सो आप लोग इसको देख सकते हैं, प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं। ये आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। इससे आपको ये पता चलेगा कि कौन सा सब्जेक्ट आपका स्ट्रॉन्ग है और कौन सा वीक है। ठीक है, सो इसको ज़रूर मारें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें कि टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। सो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की। तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। उदयन ने की थी पाटलिपुत्र की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2, मेगास्थनीज के अनुसार मौर्यकालीन समाज में स्त्रियों की दशा के संबंध में से कौन से कथन सत्य हैं। मेगास्थनीज के अनुसार मौर्यकालीन समाज में स्त्रियों की दशा के संबंध में से कौन से कथन सत्य है। तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। 1, 2 और 3 तीनों सही है। सत्ताधारी वर्ग में बहुविवाह का बढ़ता प्रचलन था, ये सही है। सम्राट के अंगरक्षकों के रूप में उनकी नियुक्ति की जाती थी स्त्रियों की, ये भी सही है। विधवा विवाह की अनुमति थी, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3, निम्नलिखित नैनारों में से डैश को अपार कहा गया है। तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। तिरुवक्काशर को जो है वो अपार कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4, कार्बन डेटिंग विधि से सिंधु घाटी सभ्यता कितनी प्राचीन सिद्ध होती है। तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व सिद्ध होती है ये, इसका काल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5, दक्षिणी भारत में सर्वप्रथम एक विस्तृत साम्राज्य का निर्माण किसने किया। तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। चोल ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, निम्नलिखित में से किसे ऐतिहासिक नगर से कुम्हरार नामक पुरातात्विक स्थल संबंधित है। तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। पाटलिपुत्र से संबंधित है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, निम्न में से किसने औरंगजेब के विरुद्ध प्रथम जाट विद्रोह का नेतृत्व किया। तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। गूगल ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8, घर्षण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। घर्षण गति का विरोध करता है, ये जो है ये कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9, पर्दे पर उत्तल लेंस द्वारा वस्तु की वास्तविक आकृति बनती है यदि उत्तल लेंस की ऊपरी भाग को अपारदर्शी कागज से ढक दिया जाए तो छवि पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। वस्तु की पूर्ण छवि प्राप्त होगी परंतु उसकी तीव्रता कम हो जाएगी, ये प्रभाव पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। कुतुब शाही, ये बिदर, ये सही नहीं है। निजाम शाही अहमदनगर इसकी राजधानी थी, ये सही है। आदिल शाही इसकी राजधानी जो है वो बीजापुर थी, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11, निम्न में से कौन सा शहर फिरोज शाह तुगलक द्वारा नहीं बसाया गया। तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। तुगलकाबाद जो है वो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा नहीं बसाया गया था, जौनपुर बसाया गया था और हिसार जो है वो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा बसाया गया शहर था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12, संघ लगने पर लोहे का भार। तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, बिहार में मौर्यकालीन अभिलेख डैश स्थान से प्राप्त नहीं हुए हैं। तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। पाटलिपुत्र से प्राप्त नहीं हुए हैं। बिहार में मौर्यकालीन अभिलेख सासाराम से प्राप्त हुए हैं और लौरिया अरेराज से प्राप्त हुए हैं। बिहार में मौर्यकालीन अभिलेख जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, भारतीय रंगमंच में यवनिका प्रथा का शुभारंभ किसने किया। तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। यूनानियों ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, निम्नलिखित में से कौन 1574 से 1575 ईस्वी के बीच मुगलकालीन बिहार का गवर्नर रहा था। तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। मुनीम खां रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, बिहार में तुर्क सत्ता की
स्थापना हुई, तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। 1198 ईस्वी में जो है बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना हुई थी, 1198 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, हर्षवर्धन के समय बिहार राज्य में कौन सा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था, तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। नालंदा विश्वविद्यालय जो था वो हर्षवर्धन के समय में ये प्रसिद्ध था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18, बिहार में प्रांतीय किसान सभा की स्थापना स्वामी सहजानंद सरस्वती ने कब की, तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, वर्ष 1929 ईस्वी में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19, बिहार प्रांतीय बोर्ड की स्थापना डैश में हुई, तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। 6 नवंबर 1932 ईस्वी को बिहार में प्रांतीय बोर्ड की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20, उच्छादन अनावरण पर किसी पदार्थ का वायु से नमी का अवशोषण करने के गुण को कहा जाता है, तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, प्रस्वेदन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, किसी कोड भाषा में 881 का अर्थ जो है वो स्काई इज ब्लू, 246 का अर्थ जो है वो सी इज डीप और 698 का अर्थ जो होता है वो सी लुक्स ब्लू है। तो ब्लू के कोड के लिए कौन सी संख्या है, तो इसका आंसर जो वो सी हो जाएगा, 8 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22, इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23, निम्न में से हरात्मक सरणी का उदाहरण है, तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25, इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26, इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27, इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28, इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29, इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30, निम्नलिखित ग्राफ में मार्च 2019 में 5 कंपनियों के रंगीन टीवी की मांग एवं उत्पादन दिए गए हैं। सभी कंपनियों के संयोजित टीवी की औसत मांग एवं औसत उत्पादन में कितना अंतर है, तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, 280 अंतर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31, निम्नलिखित में से किसकी भेदन क्षमता सबसे उच्च है, इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, गामा किरणें की भेदन क्षमता जो है वो सबसे उच्च होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32, ट्रांसफार्मर के क्रूड के निर्माण के लिए निम्नलिखित में से क्या सबसे प्रभावी पदार्थ है, तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, नरम लोहा जो है वो सबसे प्रभावी पदार्थ है ट्रांसफार्मर के क्रूड के निर्माण के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33, परमाणु घड़ी निम्नलिखित में से किसके संक्रमण पर आधारित होती है, तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, सीजियम के संक्रमण पर ये आधारित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34, बर्फ की पट्टी पर दबाव बढ़ाने से बर्फ के गलनांक में क्या बदलाव आएगा, तो ये जो है वो घटेगा ये, ठीक है, इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35, उत्कृष्ट धातु उदाहरण के रूप में सोना, प्लेटिनम इत्यादि को घोलने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है, इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, अम्लराज एक्वा रेजिया का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36, समुद्र के जल में से कौन सी धातु निकलती है, इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, मैग्नीशियम निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37, ऑक्सी एसिटिलीन ज्वाला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, 1, 2 और 3 तीनों सही हो जाएगा। ऑक्सी एसिटिलीन ज्वाला में केवल एसिटिलीन गैस होती है, ये सही है। ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन ज्वाला मिलकर तेज ज्वाला प्रदान करती है, ये भी सही है। ऑक्सी एसिटिलीन ज्वाला का तापमान 3200 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38, ग्लाइपटल के उपयोग के संदर्भ में सही कथन है, तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, पीतल पर पॉलिश करने में उपयोग किया जाता है ग्लाइपटल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39, निम्नलिखित युगों में से कौन सा पदार्थ टॉर्च लाइट विद्युत क्षुरक
आदि साधनों में सामान्यतः प्रयुक्त आवेश्य बैटरियों में इलेक्ट्रोड के रूप में प्रयुक्त होता है। तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, निकल और कैडमियम का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40, निम्नलिखित में से किस रासायनिक यौगिक द्वारा शेविंग क्रीम की मृदुता संवर्धित की जाती है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के द्वारा जो है वो की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41, रबर की व्यापारिक वल्कनीकरण में डैश का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, गंधक का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42, माइटोकॉन्ड्रिया में निम्न में से कौन सी क्रिया नहीं होती है? तो इसका आंसर जो है वो ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं होती है माइटोकॉन्ड्रिया में ये प्रक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43, स्नायु किस तंतुओं से मिलकर बने होते हैं? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, पीले लचीले तंतुओं से मिलकर बने होते हैं स्नायु। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44, प्लेनेरिया में किसकी अधिक क्षमता होती है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, पुनरुत्पादन की अधिक क्षमता होती है प्लेनेरिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45, निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा उत्पादन हेतु कोशिकीय ईंधन का रूप है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट जो है वो कोशिकीय ईंधन का रूप है ये ऊर्जा उत्पादन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46, हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, श्वसन में हीमोग्लोबिन जो है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47, जीव की गति पर नियंत्रण करती है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, हाइपोग्लोसल तंत्रिका जो है वो जीव की गति पर नियंत्रण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48, नीला थोथा रासायनिक रूप से है? इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, कॉपर सल्फेट होता है नीला थोथा रासायनिक रूप से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49, मेलिग्नेंट तृतीयक मलेरिया का रोगजनक है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम का ये रोगजनक है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50, फसल पर डीडीटी के छिड़काव से कौन सा प्रदूषण होता है? तो उसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, वायु जल तथा मृदा प्रदूषण होता है फसलों पर डीडीटी के छिड़काव से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51, हाल ही में यूक्रेन को MiG-29 लड़ाकू विमान देने वाला डैश नाटो का पहला सदस्य होगा? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, पोलैंड जो है वो पहला सदस्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52, किसी धूमकेतु की उत्पत्ति सामान्यतः किससे होती है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, निहारिका से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53, शुक्र ग्रह सूर्य की एक परिक्रमा 35 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति लगभग कितने दिनों में पूरा करता है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, 225 दिनों में पूरा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54, रेगूर मिट्टी सबसे ज़्यादा पाई जाती है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, महाराष्ट्र में रेगूर मिट्टी जो है वो सबसे ज़्यादा पाई जाती है, जिसे काली मिट्टी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55, बिहार के किस GI टैग प्राप्त उत्पाद पर डाक टिकट जारी किया गया? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, मगही पान पर जो है वो डाक टिकट जारी किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56, आंध्र पर्वतीय वन कहाँ पाए जाते हैं? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, नीलगिरी पर्वत श्रृंखला में पाए जाते हैं आंध्र पर्वतीय वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57, कुद्रेमुख लौह खनिज परियोजना निम्नांकित में से किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, कर्नाटक में स्थित है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58, 31वें बिहारी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, मधु कांकड़िया को सम्मानित किया गया है 31वें बिहारी पुरस्कार से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59, हिमालय में सबसे गहन अपर्दन है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, केवल 2 है, शिवालिक उपांत में है ये, ठीक है, हिमालय में सबसे गहन अपर्दन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60, भारत को कितने भूकंपीय जोखिम अंचलों में विभाजित किया गया है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, 4 जोन में जो है वो विभाजित किया गया है भारत को। नेक्स्ट क्वेश्चन है
61 निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप है? इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। बैरन द्वीप जो है वो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62 आग्नेय सेल की सिराओं से प्राप्त होने वाले खनिज हैं, तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। केवल 3 है, केवल हीरा है आग्नेय सेल की सिराओं से प्राप्त होने वाला खनिज। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63 निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतीय दर्रा जम्मू एवं कश्मीर को शेष भारत से जोड़ता है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। बनिहाल दर्रा जो है वो जम्मू एंड कश्मीर को जो शेष भारत से जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64 पारिस्थितिक क्रमता किससे संबंधित है? तो इसका आंसर जो वो सी हो जाएगा। पारिस्थितिक तंत्र में जीव की स्थिति परक एवं क्रियात्मक संबद्धता से संबंधित है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65 पारिस्थितिकी के जनक कौन है? तो इसका आंसर जो है वो ये हो जाएगा। अर्नेस्ट हैक्केल जो है वो पारिस्थितिकी के जनक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66 भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। शांत घाटी में सर्वाधिक जो है वो जैव विविधता पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67 दुर्लभ पतंगे की प्रजाति म्यूसेमिया सिलोनिका को निम्न में से किस राज्य में देखा गया है? इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। केरल में देखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68 भारत में वर्ष 1918 में प्रथम मजदूर संघ की स्थापना किसने की? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। वीपी वाल्डिया ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69 घरेलू रूप से पानी को मृदु बनाने के लिए वाशिंग सोडा का उपयोग किया जाता है, यह वास्तव में क्या है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। सोडियम कार्बोनेट होता है वास्तव में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70 भारत के विभाजन की घोषणा के समय भारत का वायसराय डैश था, तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। लॉर्ड माउंटबेटन थे भारत के वायसराय। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71 एसीटोन और मिथाइल अल्कोहल के मिश्रण को पृथक करने के लिए निम्न में से कौन सी तकनीक का प्रयोग होता है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। आंशिक आशवन का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72 चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी पर मुकदमा कहाँ चलाया गया? चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी पर मुकदमा कहाँ चलाया गया? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। मोतिहारी में चलाया गया था गांधी जी पर मुकदमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73 पेशवाई को कब समाप्त किया गया था? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। 1818 ईस्वी में जो है वो पेशवाई को समाप्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74 निम्नलिखित में से किस लड़ाई ने अवध के नवाब को ईस्ट इंडिया कंपनी पर निर्भर बना दिया? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। बक्सर की लड़ाई ने बना दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75 निम्नलिखित में से कौन भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। लॉर्ड रीडिंग जो है वो भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था, लॉर्ड रीडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76 भारत परिषद अधिनियम 1909 का सर्वग्राम नाम कौन सा है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। मार्ले मिंटो सुधार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77 प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में पारित हुआ था? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में ये पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78 तरल पदार्थ की तुलना में ठोस पदार्थ में परमाणुओं का व्यवस्थापन किस प्रकार होता है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। बहुत बारीकी से बंधे होते हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79 भारत में कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की थी? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। जी के गोखले ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80 निम्न में से सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। इंदौर के होलकर राज ने स्वीकार नहीं की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 81 वर्ष 1940 ईस्वी में रेडिकल डेमोक्रेटिकल पार्टी का गठन किसने किया? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। M.N. रॉय ने किया था रेडिकल डेमोक्रेटिकल पार्टी का गठन 1940 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 82 निम्न में से किस शहर में पार्किंग के लिए डिजिटल करेंसी स्वीकार करने वाली भारत की पहली मेट्रो कौन सी बनी है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। कोच्चि मेट्रो बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 83 सौम्येंद्रनाथ टैगोर द्वारा
स्थापित दल का क्या नाम है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, क्रांतिकारी साम्यवादी दल जो है वो सोमेंद्र नाथ टैगोर द्वारा स्थापित दल का ये नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 84, भारत में ब्रिटिश शासन के अंतर्गत किसे न्यायिक संगठन की स्थापना का श्रेय दिया जाता है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस को ये श्रेय दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 85, परिवहन विभाग में टैक्स की छूट के लिए कौन सी योजना अमल में लाई जा रही है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, सर्वक्षमा योजना जो है वो अमल में लाई जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 86, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, शाहजहाँ ये दिल्ली ये असंगत है। अकबर जो है वो सिकंदरा इनका मकबरा है, ये सही है। बाबर का मकबरा जो है वो काबुल में है, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 87, पल्लवों के 81वें रथ कहाँ से मिले हैं? पल्लवों के 81वें रथ कहाँ से मिले हैं? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, केवल 3 हो जाएगा, महाबलीपुरम से मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 88, समुद्र के जल का नीला रंग होने का क्या कारण है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, जल द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन इसका कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 89, 0 से 18 वर्ष की बच्चों की आबादी में बिहार का देश में कौन सा स्थान है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, दूसरा स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 90, हमारे देश के शहरों में वायु गुणवत्ता सूचकांक का परिकलन करने में साधारणतः निम्नलिखित वायुमंडलीय गैसों में से किन्हें विचार में लिया जाता है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड को लिया जाता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को लिया जाता है और सल्फर डाइऑक्साइड को लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 91, निम्न में से किस राज्य में H3N2 इन्फ्लुएंजा वायरस से पहली मृत्यु दर्ज की गई है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, कर्नाटक में दर्ज की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 92, रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ को ताज़ा रखने के लिए पदार्थ को किस तापमान पर सुरक्षित रखना होता है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, 4 डिग्री सेल्सियस पर जो है ये सुरक्षित रखना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 93, भारत में सर्वप्रथम मुद्रा का अवमूल्यन किस वर्ष किया गया? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, वर्ष 1949 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 94, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की चर्चा है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की चर्चा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 95, महाद्वीपीय मग्न तट का सर्वाधिक विस्तार किस महासागर में है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, अटलांटिक महासागर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 96, हम्बोल्ट जलधारा को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, पेरू की धारा के नाम से जाना जाता है हम्बोल्ट जलधारा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 97, बिहार के किस प्रसिद्ध साहित्यकार की 101वीं जयंती 4 मार्च 2022 को मनाई गई? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, फणीश्वर नाथ रेणु की 101वीं जयंती 4 मार्च 2022 को मनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 98, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 जनवरी 2023 को किस परियोजना की घोषणा की जिसके अंतर्गत देश में प्राकृतिक आपदाओं या मानवीय संकट से प्रभावित किसी भी विकासशील देश को आवश्यक चिकित्सा आपूर्ति प्रदान की जाएगी? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, आरोग्य मैत्री ये जो है वो परियोजना चलाई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 99, बोगी शब्द का संबंध किस खेल से है? बोगी शब्द का संबंध किस खेल से है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, गोल्फ से इसका संबंध है बोगी शब्द का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, हैदराबाद में स्थित है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 101, एशियाई विकास बैंक जो एक क्षेत्रीय विकास बैंक है की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, वर्ष 1966 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 102, विश्व मानक दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, 14 अक्टूबर को विश्व मानक दिवस जो है वो मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 103, किस महासागर
में द्वीपों की संख्या सर्वाधिक है, तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। प्रशांत महासागर में द्वीपों की संख्या जो है वो सर्वाधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 104, बिहार राज्य के पश्चिमोत्तर कोने पर स्थित हिमालय की एक चोटी को डैश नाम से जाना जाता है, तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, सोमेश्वर की पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 105, बिहार के अधिकांश भाग आच्छादित हैं, तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, केवल 2 होगा, कछाड़ी मिट्टी से आच्छादित है बिहार के अधिकांश भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 106, स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के अंतर्गत चयनित कुमार कुम और बेपोर किस राज्य में स्थित पर्यटन स्थल है, तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, केरल में स्थित ये पर्यटन स्थल है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 107, बिहार की जलवायु को कहा जाता है, तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु कहा जाता है बिहार की जलवायु को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 108, बिहार के उत्तरी भाग में प्रवाहित होने वाली नदी जो गंगा में मिलती है पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ने का आरोही क्रम सही क्रम है, तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, महानंदा, कोसी, बलान और कमला है सही आरोही क्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 109, बिहार में गर्म जल स्रोतों का सुप्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल है, तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, राजगीर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 110, जूट का सर्वाधिक उत्पादन होता है, तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, पूर्णिया में होता है बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 111, राज्य सरकारों का वास्तविक कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है, तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, मुख्यमंत्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 112, पटना नगर निगम की स्थापना कब हुई, तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, वर्ष 1952 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 113, बिहार में बंदूक बनाने का कारखाना कहाँ स्थित है, तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, मुंगेर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 114, बिहार में उर्वरक उद्योग कहाँ अवस्थित है, तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, बरौनी में अवस्थित है ये बिहार में उर्वरक उद्योग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 115, लोहा, एल्युमिनियम तथा चूने की अधिकता के लिए ज्ञात लैटेराइट मिट्टी प्रधान रूप से कहाँ प्राप्त होती है, तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, मालाबार तटीय प्रदेश में ये प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 116, बिहार में किस तिथि को शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, 11 नवंबर को जो है वो शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 170, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल हैं, तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य एवं राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य जो है वो इसमें शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 118, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, 1, 2, 3 तीनों सही हो जाएगा। मूल अधिकार, मौलिक कर्तव्य और राज्य के नीति निर्देशक तत्व ये तीनों सही हो जाएगा। उपयुक्त में से कौन सा से लैंगिक समानता के सिद्धांत को उपबंधित करता है, तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, 1, 2 और 3 तीनों सही हो जाएगा। मूल अधिकार भी करता है, मौलिक कर्तव्य भी करता है और राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है ये भी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 119, भारत सरकार का प्रथम कानून अधिकारी कौन होता है, तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, भारत का अटॉर्नी जनरल जो होता है वो भारत सरकार का प्रथम कानूनी अधिकारी होता है, भारत का अटॉर्नी जनरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 120, भारत में मानवाधिकार की आयु वर्ष 1989 में किसके द्वारा 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष की गई, तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, संवैधानिक संशोधन के द्वारा ये की गई है, जो 69वां संविधान संशोधन के तहत की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 121, भारत के संविधान द्वारा अवशिष्ट शक्तियों को केंद्र सरकार में निहित करने से क्या द्योतित होता है, तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, भारत अर्धसंधि ये है, ये द्योतित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 122, सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति होती है जब, तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, न्यायालय में किसी सदस्य के लिए न्यायाधीशों का कोरम नहीं होता है, घनपूर्ति नहीं होता है, तब जो है वो तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
123 निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन भारत के संविधान की चौथी अनुसूची को सही सही वर्णित करता है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। इसमें राज्यसभा में स्थानों का आवंटन ये सही सुमेलित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 124 भारत में इनमें से कौन सा विषय पंचायती राज संस्थाओं की शक्तियों के अंतर्गत नहीं आता है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। न्यायिक पुनर्वीक्षण जो है वो नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 125 निम्नलिखित में से दलित वर्ग शब्द का प्रयोग भारत में पहली बार किसने किया? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में किया गया था दलित शब्द का प्रथम बार प्रयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 126 समवर्ती सूची में लिखे विषयों पर अधिनियम बनाने का अधिकार किसे होता है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। राज्य और संघ दोनों को होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 127 भारत में पंचायती राज प्रतिनिधित्व नहीं करता है। भारत में पंचायती राज प्रतिनिधित्व नहीं करता है। तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। उपयुक्त में से एक से अधिक का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 128 भारत के संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति के कार्यकाल में रिक्ति को कितनी अवधि के भीतर भर जाना चाहिए? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। 6 माह के अंदर जो है वो भर जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 129 वस्तु एवं सेवा कर को भारत में अप्रत्यक्ष कर सुधारों के एक भाग के रूप में पेश किया गया है। निम्नलिखित में से कौन जीएसटी की विशेषताओं को वर्णित करता है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। 1, 2 और 3 तीनों वर्णित करता है। वस्तुओं और सेवाओं पर कर वस्तुओं अथवा सेवाओं की आपूर्ति पर लागू होता है, ये सही है। वस्तुओं और सेवाओं पर कर गंतव्य आधारित उपभोग कर के सिद्धांत पर आधारित होता है, यह भी सही है। वस्तुओं एवं सेवाओं पर कर जीएसटी परिषद द्वारा निर्धारित दरों पर वसूला जाता है, यह भी सही है। तीनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 130 निम्न में से कौन सा सिद्धांत केंद्रीय बैंक के निर्देशक सिद्धांतों में शामिल नहीं है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। जनता से प्रत्यक्ष बैंकिंग क्रिया ये शामिल नहीं है। मुद्रा चलन का अधिकार ये शामिल है। मौद्रिक नीति निर्धारण ये भी शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 131 स्फीति एवं मूल्य वृद्धि के काल में मुद्रा की पूर्ति, तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 132 निम्न में से कौन सा ऐसा कर है जिसे राज्य सरकारें आरोपित करती हैं और वसूल करती हैं? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। कृषि भूमि के उत्तराधिकारी पर कर जो है कृषि भूमि के उत्तराधिकार पर कर जो है वो राज्य सरकारें आरोपित करती हैं और वसूल करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 133 वित्तीय निवेश की बोलचाल में मंत्रियां बियर शब्द किसे द्योतित करता है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। वह निवेशक जो महसूस करता है कि किसी विशेष प्रतिभूति की कीमत गिरने जा रही है, ये द्योतक है इसका मंदरिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 134 भारत में राष्ट्रीय लेखा समंक एकत्रित किए जाते हैं, तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा जो है वो एकत्रित किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 135 भारत की बैंकिंग प्रणाली में उच्चतम बैंक केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो उच्चतम बैंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 136 भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे अधिक योगदान करता है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। तृतीयक क्षेत्र जो है वो सेवा क्षेत्र जो है वो सबसे अधिक जो है वो राष्ट्रीय उत्पाद में योगदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 137 यूरेनियम किस उद्योग के लिए कच्चा माल है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। ऊर्जा उत्पादन के लिए ये कच्चा माल होता है यूरेनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 138 हिंदी को न्यायालय की तीसरी आधिकारिक भाषा का दर्जा प्रदान किया गया है, तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। अबू धाबी में जो है वो हिंदी को न्यायालय की तीसरी आधिकारिक भाषा का दर्जा प्रदान किया गया है अबू धाबी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 139 भारत प्रवाह इंडिया अलोंग इट सोर्स नामक पहल को लॉन्च करने का उद्देश्य है, तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। दैनिक जीवन में नदियों तथा सागरों की भूमिका को उजागर करना इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
40 बिहार बजट 2023-24 के अनुसार किन खाद्यान्नों के लिए राज्य सरकार ने फसल विविधीकरण मिशन को प्रोत्साहन देने का लक्ष्य रखा है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। गेहूं और चावल को जो है वो प्रोत्साहन देने का लक्ष्य रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 141 बिहार बजट 2023-24 के अनुसार पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल को विश्व स्तरीय बनाने के लिए कुल कितनी राशि की योजना को स्वीकृति दी गई है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। 4055 करोड़ रुपए की जो है वो स्वीकृति प्रदान की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 142 केंद्रीय बजट 2023-24 में प्राथमिक कृषि ऋण सोसाइटियों के कंप्यूटरीकरण तथा आधुनिकीकरण के लिए कुल निवेश की राशि निर्धारित की गई है। केंद्रीय बजट 2023-24 में प्राथमिक कृषि ऋण सोसाइटियों के कंप्यूटरीकरण तथा आधुनिकीकरण के लिए कुल निवेश की राशि निर्धारित की गई है। तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। 2516 करोड़ की राशि जो है वो आवंटित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 143 निम्न में से कौन वर्तमान में नाटो में महासचिव हैं? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। जेंस स्टोल्टनबर्ग जो है वो नाटो के महासचिव हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 144 केंद्रीय बजट 2023-24 में एमएसएमईज के लिए ऋण गारंटी योजना को नवीनीकृत करते हुए कितनी राशि के कॉर्पस को 1 अप्रैल 2023 से क्रियान्वित करने की घोषणा की गई है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। 9000 करोड़ की योजना को जो है वो क्रियान्वित करने की घोषणा की गई है एमएसएमई के लिए ऋण गारंटी योजना की नवीनीकृत करते हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 145 अरुणोदय 2.0 क्या है? अरुणोदय 2.0 क्या है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। असम में आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए एकीकृत योजना जो है वो अरुणोदय 2.0 है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 146 सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूची 1 क्रिया राशियाँ और सूची 2 जो है वो बल के प्रकार हैं ये। तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। ठीक है, केंद्र की ओर लगने वाला बल जो है वो अपकेंद्रीय बल होता है। ठीक है, केंद्र से बाहर की ओर लगने वाला बल जो है वो अपकेंद्रीय बल होता है। गति की दिशा के विपरीत लगने वाला बल जो है वो सामान्य बल होता है और किसी वस्तु के संपर्क में आने वाली सतह पर लगने वाला लंबवत बल जो है वो घर्षण बल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 147 निम्न में से किस निकाय ने मनरेगा की तर्ज पर शहरी क्षेत्रों में रोजगार गारंटी योजना प्रारंभ करने का सुझाव दिया? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद ने ये सुझाव दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 148 हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। 1, 2 और 3 तीनों सही हो जाएगा। जापान का पासपोर्ट विश्व का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट है, ये सही है। भारत को इस सूची में 85वां स्थान प्राप्त हुआ है, ये भी सही है। इस इंडेक्स की सूची में अफगानिस्तान सबसे निचले स्थान पर है, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 149 रणजी ट्रॉफी 2022-23 के फाइनल में 20 फरवरी 2023 को बंगाल की टीम को हराकर किसने खिताब अपने नाम किया? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। सौराष्ट्र ने अपने नाम किया है बंगाल की टीम को हरा करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है 150 किस संस्था ने फरवरी 2023 में कोविड-19 के प्रभावों से संबंधित रिपोर्ट कोलैप्स एंड रिकवरी हाउ कोविड-19 एरोडेड ह्यूमन कैपिटल एंड वाई टू डू जारी किया है? किस संस्थान ने फरवरी 2023 में कोविड-19 के प्रभाव से संबंधित रिपोर्ट कोलैप्स एंड रिकवरी हाउ कोविड-19 एरोडेड ह्यूमन कैपिटल एंड वाइट टू डू जारी किया है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। विश्व बैंक ने जो है वो जारी किया है। ठीक है, और इसमें जितना भी क्वेश्चन है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये जो है वो आप ज़रूर करें, हेल्पफुल लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।